डीप नेक सूट की स्टिचिंग कैसे करते हैं, पूरी सिलाई करना सीखेंगे। इस सूट की फ्रंट आप देख सकते हैं, बैक नेक डिज़ाइन का ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो डाल दिया है। ये क्रिस क्रॉस वाला डिज़ाइन है। पहले पार्ट में हमने कटिंग सीखी थी, दूसरे पार्ट में ये नेक डिज़ाइन बनाना सीखा था। अब तीसरे पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे, पूरा सिलाई सीखेंगे। तो पहले मैंने उल्टी साइड पे दोनों स्लीव्स पर निशान लगा लिया है, ताकि हमारी जो स्लीव्स है वो दोनों एक साइड की ना बन जाए। नीचे की ओर से स्लीव्स में हमने कट लगाए थे, वहीं से हमने इसे फोल्ड करना है। उतना ही मार्जिन जितना आप लोगे ना कटिंग के समय, उतना ही आपने फोल्ड भी करना है। यहाँ पे आप चाहें तो लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, बट मुझे सिंपल रखना है स्लीव्स को। अब इसमें जो जोड़ आए थे 4, वो हम लगा देंगे। दो, एक स्लीव में 2 जोड़ लगेंगे दोनों साइड से। ये हमारे फिटिंग में छिप जाएंगे, दिखने वाले तो हैं नहीं। तो सीधी साइड पे हमने जॉइंट को रखा है और इस तरह से हमारा एक जॉइंट लग गया। सेम हमने दूसरा भी जोड़ना है। अगर आपको स्लीव में जॉइंट लगाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना कि ठीक से डिटेल में और बता दूंगी मैं आपको। वैसे तो जॉइंट लगाना बहुत आसान है। दोनों स्लीव हमने रेडी कर ली। फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड में रखेंगे, क्योंकि अब नेक बनाना है। तो हमने बैक पार्ट का नेक पहले ही बना लिया है, तो बैक पार्ट के शोल्डर को हमने रखना है और शोल्डर की साइड से बराबर करके रखना है, बिकॉज़ हमें शोल्डर पट्टी सेम रखनी होती है। तो इस तरह से शोल्डर की साइड से रखा। अब हमने नेक विड्थ का निशान लगाना है फ्रंट पार्ट पे। तो एक तो हम बिल्कुल टच करके लगाएंगे, बुकरम के टच करके। एक हमने हाफ इंच अंदर की ओर लगाया है नेक वाली साइड पे। ठीक है, तो जो कटिंग करेंगे वो नेक वाली साइड पे करेंगे। हम बिना बुकरम का नेक बनाएंगे। 7 इंच लंबा लिया है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ा स्वीट हार्ट टाइप का बना दूंगी। ठीक है, इसे स्वीट हार्ट भी कह सकते हो या फिर जो मर्जी आप कह सकते हो। ऊपर से सीधा, फिर साइड नीचे से मैंने तिरछा कट किया है। अब इस डबल फोल्ड कपड़े को रखेंगे, उसके ऊपर हम रख देंगे ये जो नेक पीस निकल के आया है। अपनी और बंद साइड थी कपड़े की भी, नेक पीस की भी। कोई भी शेप आप बना सकते हैं इस तरह से। बिना बुकरम का नेक बनाना है तो कोई भी शेप आप बना सकते हैं। मैं हमेशा कस्टमर के कपड़ों में 1 साइड बुकरम देती हूँ, 1 साइड में नहीं देती हूँ। अब इस नेक पट्टी की जो शेप है, इसे हम सीधी साइड पे रखेंगे और पिन से रोक लेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये नेक ऐसे बनेगा जैसे आपने बुकरम पे बनाया हो। बिना बुकरम के भी बुकरम जैसा नेक ये बन के रेडी होगा। आप इसे वी नेक बनाएं, स्वीट हार्ट बनाएं, पान बनाएं, मटका नेक बनाएं, गोल नेक बनाएं, कोई भी नेक बना सकते हो इस तरीके से। अगर अर्जेंट में बनाना है, बुकरम नहीं है, तो आप दोनों साइड के नेक सेम मेथड से बना सकते हो। इससे आपका खर्चा भी कम होगा और आपका काम भी हो जाएगा। और जो गाँव में लोग हैं वो सिलाई करते हैं, तो उन्हें मटेरियल ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बचत भी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से आप काम कर सकते हैं गांव साइड पे। अब ये जो 3 कॉर्नर है, इस पे कट लगाने हैं। जितने भी कोने वाले नेक बनते हैं ना, इनमें कट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना शेप अच्छा नहीं आएगा। कट लगाओगे तभी पलटा जाएगा। कट वहाँ तक लगाना है बस आपकी सिलाई ना कटे। फिर एक टॉप सिलाई लगा देंगे इसको बैठाने के लिए, कपड़े को, पट्टी को, जिससे इसकी शेप अच्छी आएगी। जब भी फ्रंट में थोड़ी कढ़ाई वगैरह होती है ना, तो मैं बिना बुकरम का नेक बनाती हूँ। अब उस नेक को हम छोड़ देंगे, पहले हम नीचे का घेरा फोल्ड करेंगे। क्यों छोड़ा है वो नेक, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी बाद में। पहले हम फ्रंट की साइड का जो घेरा है उसे कट के हिसाब से फोल्ड करेंगे, जो हमने नीचे कट लगाए थे साइड कट, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि फिर इस पर हमें लेस वगैरह भी अटैच करना है, जो इसके साथ आया है, लेस या बॉर्डर जो भी कह सकते हो आप। जब भी सूटों में जो बॉर्डर आते हैं मैं हटाती हूँ उसे, फिर दोबारा स्टिचिंग के समय लगाती हूँ लेंथ के अकॉर्डिंग। और नीचे फोल्ड मार्जिन में ज़रूर रखती हूँ, जैसे कि अभी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। इससे होगा ये, कभी कस्टमर को सूट लंबा करना पड़ जाए या कुछ भी करना पड़े तो वो यहाँ से खोल के बॉर्डर लटका सकते हैं, तो लेंथ बढ़ सकती है। तो इस तरह से मैं हमेशा मार्जिन के साथ ही फोल्ड करती हूँ और इस बॉर्डर को अटैच करती हूँ। यहाँ पे इस बॉर्डर को हम अटैच कर देंगे फ्रंट वाले हिस्से पे। लेस की तरह ही लगाना है, एक्चुअली है तो ये लेस ही है ना। यहाँ से एक्स्ट्रा कट करेंगे। जैसे ही डिज़ाइन नीचे की ओर था तो उसी हिसाब से मैंने लगाया है, जैसे आया था वैसे ही। मुझे याद नहीं रहता तो मैं फ़ोटो क्लिक करके रख लेती हूँ। जब मुझे बहुत सारी कटिंग करनी होती है, सूट एक साथ ढेर सारे, तो मैं फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ कि भाई ये इसका लेस का जो शेप है वो नीचे की ओर था या ऊपर की ओर था। इस तरह से मैं इसे लगा के कंप्लीट करूँगी। गाइस, सेकंड चैनल पे हमारी डेली क्लास चल रही है, तो आप देख सकते हो डिटेल में, जो शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं। अब हमने फिटिंग के निशान लगाने हैं सूट के। तो जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका आधा इस तरह से लेंगे। जैसे कि 40 है तो मैं 20 रखूँगी। कमर यहाँ पे जितनी है उसका आधा रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं 36 रखूँगी, 36 का आधा 18।
ठीक है। सेम ऐसे ही हमने हिप साइज़ लेना है। जैसे कमर यहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा मैं फ़िट कर रही हूँ। अब यहाँ पे भी कहने का मतलब है रीचेक करने हैं आपको निशान। आप सोचते हो कि कटिंग की उसी समय जो निशान लगाएं उसी पे सिलाई लगाएंगे, नहीं, मेरा तरीका है मैं रीचेक करती हूँ। जैसे कमर पे हमें दोबारा से करना पड़ा, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हमने शोल्डर अटैच करने हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद हम फ्रंट वाले नेक पट्टी को पूरा फोल्ड करेंगे। एक नेक आप कोई सा भी कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे नेक को अधूरा छोड़ना है, फिर आपने शोल्डर अटैच करने हैं। उसके बाद हम दूसरे नेक को पूरा फोल्ड करेंगे। जैसे कि इस साइड से हम फोल्ड करना शुरू करेंगे, पर दूसरी साइड पे पिन से रोक लेंगे, ताकि हमारा नेक का जो शेप है वो अच्छे से बना रहे। जो बिगनर्स है उनसे प्रॉब्लम आती है वो ना आए, इसीलिए मैं ये पिन को लगा के दिखा रही हूँ आपको। अब जैसा नेक का शेप है वैसे ही फोल्ड करते जाइए, डबल फोल्ड, ठीक है। पिन लगा लगा के भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से बिना बुकरम के नेक बनाओगे तो बेहद अच्छी फिनिशिंग आएगी। और जैसा कि आपको पता है मैं कुर्ती पहन के भी दिखाती हूँ कि कैसा बना है। अब जो साइड के निशान लगाए थे फिटिंग के, वहाँ से हमने सिलाई लगानी है। अगर आपकी अपर चेस्ट ऊपर से बहुत ज़्यादा कम है, आपको लग रहा है आर्म होल पे लूज़ रहता है, तो आप ऊपर से थोड़ा सीधा लाएं, फिर यहाँ जो चेस्ट की लाइन है वहाँ पे थोड़ा सा कर्व डाल दें, ठीक है। उससे होगा ये कि आपकी चेस्ट पे ज़्यादा टाइट टाइट नहीं लगेगा। इस तरह से हमने एक और सिलाई लगानी है ताकि ये पक्का भी हो जाए और एक डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाए, जिससे कि सूट ढीला टाइट भी हम कर सके आगे चल के। सेम मेथड से हमने दूसरी साइड पे भी साइड की फिटिंग लगानी है सूट में। जैसे इस साइड लगाई, सेम मेथड से हमने दूसरी साइड पे लगानी है। लेकिन ध्यान रहे, कमर की जगह पे जो कट हैं वो मैच होने चाहिए दोनों पार्ट के, और हिप साइज़ के जो कट हैं वो भी मैच होने चाहिए आमने सामने। कट लगाने का फ़ायदा तो तभी है ना जब कट से कट मैच हो, तभी तो हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि चाक फोल्ड करते वक्त कोने निकल आते हैं। तो भाई आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो इसीलिए तो आप बिना निशान लगा के करते हो। थोड़ा तरीके से, थोड़ा स्लो स्लो और निशान लगा के करो अगर आप बिगनर हो। जब एक्सपर्ट हो जाओ फिर चाहे आप कैसे भी सिलना। अब हमने बैक पार्ट को इस तरह से निशान लगा के फोल्ड करना है ताकि हमारा छोटा बड़ा ना आए, क्योंकि फ्रंट का पार्ट तो हमारा नीचे से फोल्ड है ना। तो अब बैक का फोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। जी हाँ, अब इसी निशान से हमने पकड़ के सिलाई लगानी है डबल फोल्ड करके। इस तरह से रखना है, दोनों साइड पे हमने निशान लगाए हैं वो से हम फोल्ड करके इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इस निशान से होगा ये कि हमारा बहुत अच्छे से फोल्ड होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। एक साइड हमने फोल्ड करके पिन लगा लिया, दूसरी साइड से डबल फोल्ड करना है। पता है इससे क्या होगा, लास्ट में आपसे ना तिरछा नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा लास्ट आते आते आपका जो ये घेर है वो तिरछा होने लगता है, वो नहीं होगा, बिकॉज़ हमने एक साइड पिन से रोक दिया है। तो ये बहुत आसान है, और जो निशान लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपने फ़ोल्ड करना है, ठीक है। तो ये घेरा फ़ोल्ड करने का बेहद आसान तरीका है। अब साइड के चाक आपने अंदाजे से नहीं करने फ़ोल्ड, जो आपको घेरा रखना है, मुझे तो रखना है जितना हिप है उतना 21 इंच रखना है। तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं, पर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है वरना कोने निकल आएंगे। दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ते हुए अब हमने साइड के चाक को फोल्ड करना है। नीचे की ओर से कढ़ाई है तो मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ वहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से हमने निशान के अकॉर्डिंग चाक को फोल्ड करना है। वैसे मैंने चाक फोल्ड करने की डिटेल वीडियो भी बहुत बार शेयर की हैं, तो आप हमारी सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। अगर सूट की वीडियो देखनी है, ब्लाउज़ की देखनी है, पैंट की, सलवार की, अनारकली की, लहंगे की, जो भी वीडियो देखनी है, हमारी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसमें सारी वीडियो आपको मिलेंगी। अब जो निशान लगाए उसी के अकॉर्डिंग हमने दोनों साइड के घेरे को कर लिया फोल्ड। अब आपको क्या लगा दोनों घेरे जो बैक के हैं वो अंदाजे से करे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। फ्रंट पार्ट को रखेंगे, दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाएंगे, ताकि हमारे बैक के भी दोनों एक साइड से कम ज़्यादा फोल्ड ना हो, एक बराबर फोल्ड हो। वरना सूट एक साइड को भागेगा, या लेफ़्ट को या राइट को, ज़्यादातर लेफ़्ट को भागता है। अब हमने इस तरह से निशान लगा के ही दोनों साइड के चाक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारे सूट के चाक कंप्लीट हो गए, घेरा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबको प्रॉब्लम आती है स्लीव अटैच करने में। तो फ़िलहाल हमारा घेरा आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ फोल्ड हुआ है। अब आपकी जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व करते हैं। स्लीव अटैच करेंगे तो बाइसेप्स का आधा लेना है। मेरे कस्टमर का 14 है तो मैं 7 पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। गोलाई जितनी है उसका आधा लेना है, तो 11 का आधा 5.5 होता है। दोनों निशान को मिला के सिलाई लगाएंगे।
अगर आपको बहुत फिटेड पहननी है स्लीव तो आप लेग शेपर का यूज़ करेंगे, स्ट्रेट वाले स्केल का यूज़ नहीं करेंगे। बट मुझे नॉर्मल रखनी है स्लीव, कस्टमर को ज़्यादा टाइट नहीं पहननी है। यहाँ पे लगाएंगे 2 सिलाई ताकि भाई ढीला भी कस्टमर कर सके। इस सूट का पूरा डिटेल में कटिंग का वीडियो इसी चैनल पे है। डीप नेक सूट की कटिंग कैसे करें इस चैनल पे वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्लीव में कट लगा दिए ताकि पहनने के बाद खिंचाव महसूस ना हो, फुल स्लीव है ना इसीलिए। अब हमने सीधा करके चेक कर लिया किस साइड की स्लीव है, तो इस तरह से हाथ से पकड़ना है, दोनों के आर्मोल मैच करते हुए रखेंगे और हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। चाहे तो आर्मोल की साइड से आप शुरू कर दें स्लीव अटैच करना, चाहे शोल्डर से अटैच करना शुरू कर दें, क्योंकि हमें तो जॉइंट से जॉइंट मैच करने हैं। स्लीव का सेंटर और सूट का शोल्डर मैच होना चाहिए, ठीक है। दो ही जॉइंट आते हैं, एक तो ऊपर आता है और एक नीचे आता है, तो दोनों ही हमारे आमने सामने होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे, स्टिचिंग करोगे तो मुझे नहीं लगता कभी बाजू छोटी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो अब बाजू की कटिंग और सूट ब्लाउज़ के आर्मोल की कटिंग करती हूँ बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, बॉडी पे जो मेज़रमेंट लेती हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट बैठी है, ना तो खिंचाव है बाजू में ना ही कुछ। दोनों स्लीव हम सेम मेथड से अटैच कर लेंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम दिख रही है आपको? एकदम परफेक्ट बनी है हमारी स्लीव। दोनों स्लीव अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं फ़िलहाल अभी ये तुरपाई को जाएगा सूट, अभी तुरपाई नहीं हुआ है। बैक नेक डिज़ाइन की वीडियो चैनल पे है, कटिंग का वीडियो चैनल पे है। पूरा एक बार में इसलिए नहीं सिखाया बिकॉज़ वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है वीडियो देखने वाले को भी, वीडियो अपलोड करने वाले को भी, ठीक है। इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। कमेंट करके बताना आपको मेरा तरीका कैसा लगता है।